चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, साझा का या पार्टनरशिप का पार्ट 2, ठीक है। आगे पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके पार्ट 1 पीछे जाके देख ले, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो था। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। पहले वीडियो में पहले पार्ट में सिखाया गया था, पहले अगर साझा का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले लाभ का अनुपात निकाला जाता है हमेशा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, लाभ का अनुपात निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा पार्टनरशिप का, आप सबसे पहले लाभ का अनुपात निकालेंगे, ठीक। लाभ का अनुपात, प्रॉफिट पीए अनुपात पीबी बराबर। अब ए कितना धन लगाया, 60 रुपए लगाया, गुणे टाइम को गुणा किया जाता है, ठीक। अब ए ने 60 रुपए लगाया है और ये 3 माह के लिए लगाया है। कितने माह के लिए? 3 माह के लिए लगाया है अनुपाते। और बी ने लगाया 30 रुपए और ये 4 माह के लिए लगाया है, ठीक है। ये 4 माह के लिए लगाता है। अब क्या करिए, इसको सरल करिए। 30 के 30 दूना 60, सरलतम रूप में होता अनुपात 2 1 2 दूना 4, आएगा 3 अनुपाते कितना 2। ये लाभ का अनुपात आएगा, वो भी 3 अनुपाते 2, ठीक। ये इसी अनुपात में उसको प्रॉफिट होगा और पूरा पूरा लाभ आपका 20 रुपए का हुआ है और पूछा है ए का लाभांश क्या होगा। मतलब पी ए पूछा है, पी ए कितना होगा, 3 अनुपात विभाजन करिए 3 बटे कितने में, टोटल 3 2 5 गुणे 30, सरल करिए 5 चौक 20, 4 तिहाई 12, मतलब 12 रुपए का ए का लाभांश हुआ है। तो बाकी जो बचा होगा बी का होगा। बी का कितना होगा, 20 में 12 जाएगा तो 8 रुपए होगा। ये इसका क्या है, आंसर है, ए का लाभांश है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है x और y का या y एक व्यापार में साझेदार है, ठीक है। इसमें कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, सरकारी क्वेश्चन है, ठीक है। अब बोला है x पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और y लाभ का 2/5 प्राप्त करता है। y का धन व्यापार में कितने महीने लगा था, ठीक है। सबसे पहले इसका लाभ का अनुपात निकाल लीजिए, ठीक है। याद रखिएगा, प्रॉफिट का अनुपात पीएक्स अनुपात पीवाई, ठीक है। चलिए, अब यक्स ने लगाया 1/3 कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, अनुपात, ठीक। अब बताइए 1/3 भाग एक्स ने लगाया तो शेष कितना बचा, याद रखिएगा पूरा पूरा 1 होता है। 1 में अगर 1/3 एक्स ने कर लिया तो बचा कितना, 1 माइनस में करेंगे, 1 में 1/3 घटाइए, 3 1 के 3 2, 2/3 भाग 2/3 भाग y ने जमा किया और इसका पूछा है कितने समय के लिए इनका धन लगा रहा। मान लेते हैं कितने समय के लिए, t समय के लिए धन लगा रहा, ठीक है। अब आगे ये px मतलब लाभ भी दिया है, y का लाभ दिया है 2/5, y का लाभ 2/5 है तो x का कितना होगा, इसको भी 1 में घटाइए, 2/5, 5 1 के 5 में 2 जाएगा 3/5, ठीक है, बराबर 9/3 अनुपात 2t/3, ठीक है। अनुपात है, सरलतम रूप में करिए, 3 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है। 3/2 बराबर 9/2t। अब ये अनुपात में है तो हम बटा में लिख सकते हैं, 3/2 बराबर 9/2t। काटिए, अंश अंश कटेगा, 3 3 का 9, 2 1 के 2, ठीक। इधर t बचा, t को इधर भेज दीजिए, t मतलब y का धन कितने माह तक लगा रहा, 3 माह तक लगा रहेगा। देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी ने एक साझेदारी बनाई जिसमें एक का अंशदान 10,000, मतलब ए ने कितना साझेदारी किया लगाने में 10,000। यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 मिला, ठीक है, और बी को मिला आगे दिया 300। जब ए बी को मिलाकर कितना मिला 800 मिला, 5 3 800। अब 1,000 में से 800 ए और बी को मिला तो सी को कितना मिलेगा, आप 1,000 में 800 घटा दें इनको जोड़कर, ठीक है, आएगा सी को 200 मिला, ठीक है। अब लाभ का हम अनुपात निकाल लेते हैं। जो लाभ का अनुपात होगा वही पूंजी का अनुपात होगा, क्योंकि आपका समय सेम है, ठीक है। लाभ पीए पीबी पीसी, ठीक है। अब क्या करेंगे, पीए कितना लाभ किया 500 और पीबी 300, पीसी 200, और जो अनुपात तीनों में होगा वो कट जाएगा। फाइनल में लाभ का अनुपात आएगा 5 3 2। जो लाभ का अनुपात होगा वही पूंजी का अनुपात होगा, जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। क्यों? क्योंकि समय सेम है, ठीक। अब देखिए, मतलब यही आपका पूंजी का अनुपात आएगा, ठीक है। अब ए 5 है लेकिन ए कितना दिया है 10,000, ठीक है, तो यही 5 किसके बराबर होगा, एक एक नियम लगाएं। 5 किसके बराबर 10,000, तो ए किसके बराबर 10,000 बटे 5, 5 से काटें 5 दूनी 10, 2,000, मतलब ए किसके बराबर आएगा 2,000। अब करा सी की पूंजी, तो सी कितना है 2 के बराबर करिए 2,000 गुणे 2 आएगा कितना 4,000। वो भी ये क्या है, सी की पूंजी है, सी की पूंजी कितना 4,000, यही इसका क्या है आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है ए व बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया, मतलब ए व बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए 3600 रुपए 8 माह के लिए तथा बी कुछ पूंजी लगाकर, अभी हमें नहीं पता है कितना पूंजी लगाया बी, करार 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में कुल लाभ में से बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। कितना भाग 15/31 भाग मिला बी द्वारा लगाया गया धन, मतलब बी की पूंजी बताना है, ठीक है। पहले हम किसका अनुपात निकाल लें, लाभ का, पीए अनुपात पीबी, ठीक। ए ने लगाया 3600 कितने माह के लिए 8 अनुपात, दूसरा लगाया बी ने लगाया हमें नहीं पता है x रुपया 6 माह के लिए लगाया, ठीक है। अनुपात को सरल करिए 6 के 6 6 36, मतलब ये लाभ का अनुपात आएगा पीए अनुपात पीबी 8 6 48 100 अनुपात x, ठीक। ये आएगा लाभ का अनुपात आएगा, क्या आएगा लाभ का अनुपात आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे दिया है बी का लाभ का, मतलब हमें लाभ भी नहीं पता है, लाभ टोटल मान लीजिए पी है, ठीक है, हम कुछ भी मान सकते हैं चाहे जो मान लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए बी का लाभ कैसे निकलेगा, बी का लाभ बराबर बी ने x रुपए लिए बटे टोटल कितना, जितना दिया रहेगा अनुपातिक योग गुणे पूरा पी में से देखा जाता है, ये देखा जाता है। और बी का प्रॉफिट कह रहा है लाभ का मतलब बुरा होता है, लाभ पी माने हैं बराबर पी गुणे 15/31, ठीक है, यही माना गया है। पी से पी कट गया, सीरियल मल्टीप्लाई कर लें ऐसे, ये इधर जाएगा 31 से x, ये जाएगा
+x गुणे 15, 31x ये जाएगा, दोनों में गुणा होगा, ठीक है। 15 बराबर 2 0, 15 15 चलिए आप गुणा करिए, 15 120 हो जाएगा। आप ये चलिए गुणा कर लीजिए, 2 0, 15 120, 15 चौको 60, 12 72 प्लस 15x, ठीक। अब हमें यक्स का मान निकालना है, ठीक है, क्योंकि यक्स हम माने थे, बी ने धन लगाया था, ठीक है। एक्स से एक्स एक तरफ करिए, 31x उधर प्लस है, इधर आएगा माइनस 72,000, ठीक। 31 में 15 जाएगा 16, 72,000। तो x बराबर निकालिए, सरल करिए, x बराबर 15 चौको 60, 15 120, ये आएगा 4800 रुपए। मतलब x क्या माने थे, b द्वारा लगाया गया धन, तो मतलब b द्वारा लगाया गया धन कितना है, 4800 है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, 1 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो रोक रोक के आप समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तब बताइएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए बी तथा सी साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। ए की कुल पूंजी का 1/4 भाग, मतलब ए 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, बी की कुल पूंजी का 1/3 भाग 1,1/4 समय के लिए, तथा सी शेष पूंजी का, शेष समझ रहे हैं ना, मतलब ए 1/4 और बी 1/3 भाग, तो जो शेष बचेगा वो सी में। आइए शेष सी की पूंजी निकाल लेते हैं, शेष सी की पूंजी, ठीक है। ये आपका शेष सी की पूंजी, पूंजी कैसे निकालेंगे, पूरा एक होता है, एक में 1/4 भाग 1/3 भाग, ठीक। जोड़ के आप घटा देंगे, चलिए जोड़िए, लासा कितना, 4 तिहाई 12, 12 के 12 माइनस 4 तिहाई 12, 3 प्लस 3 चौक 12, 4, जोड़ना सबको आता होगा, 4 3 7, 12 में 7 जाएगा, 7 5 12, ठीक। मतलब सी की पूंजी कितना होगा, 5/12 भाग। ऐसे सी का समय निकाल लीजिए, सी का समय, एक में आप घटा दें 1/5 प्लस 1/4, घटाइए, 5 चौक 20, लासा हो गया, 20 1 20 माइनस ये हो गया 5 चौक 20, 4 1 4 प्लस ब्रैकेट लगाइएगा 4 5 20, चलिए जोड़िए, 5 4 9, 20 में 9 जाएगा 11/20, मतलब ये आपका सी का समय हो गया, ठीक। और पूंजी कितना, 5/12। अब क्या करते हैं, ए ने, बी ने, सी ने, सबका धन पता चल गया, तो प्रॉफिट का अनुपात निकालिए, पीए पीबी पीसी, ठीक है। अनुपात निकालिए, ए का 1/4 धन लगाया 1/5 समय के लिए, अनुपाते 1/3 लगाया गुणे 1/4 समय के लिए। अगला सी ने लगाया 5/12 गुणे 11/20 समय के लिए लगाया है, ठीक है। अब क्या करिए, जो तीनों में सरल होगा उसको सरल करिए। आइए, 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12, ठीक है। आगे 5 से काट लीजिए ऊपर नीचे, 5 चौक 20, लघुत्तम रूप काटना का जानते ही हैं, ठीक है। क्या करिए, 1/5 बचा, अनुपाते 1/3 अनुपाते 11/4 तिहाई 12 बचा। अब लासा लेके अनुपात को क्लियर करिए, ठीक है।
लासा 12 3 5 का लासा आएगा 60, 12 पंचे 60, ठीक है। 5 से भाग दीजिए 12 बार, 12 अनुपाते, ठीक, 20 तिहाई 60, 20 अनुपाते 12 पंचे 60, 11 पचे 55। मतलब ये तीनों में है वो कट जाएगा, लाभ का अनुपात आएगा 12 अनुपाते 20 अनुपाते 55, ठीक। ये आपका लाभ का अनुपात आएगा, क्या आएगा, लाभ का अनुपात आएगा, ठीक है। कितना आया, 12 20 55, ठीक है। ये अनुपात आ गया। अब क्या करेंगे, अनुपातिक विभाजन करेंगे, ठीक है। अनुपातिक विभाजन कैसे करेंगे, ठीक है। अनुपातिक विभाजन करिए, किसका निकालना है, जाके देखिए बी का भाग निकालना, देखिए उसमें से बी का हिस्सा, बी का हिस्सा निकालिए। बी को मिला 20 बटे टोटल करते हैं 12 20 55 जोड़िए कितना आएगा 87 गुणे 17,000, कितना है 17,400, लिख दीजिए 87 काटिए 87 दूना 174 200। अब 200 में 20 गुणा करिए, 2 दूना 4, कितना जीरो आएगा 3 जीरो। मतलब आपका बी ने कितना धन पाया, लाभ के रूप में 4000, कितना पाया है 4000। अगर ए का पूछा हो तो 12 बटे 87 गुणे 17,400, ऐसे सी का निकालना होता सब निकल जाता, कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1 2 बार 3 बार 4 बार आप लगाइएगा, ठीक है। वीडियो कैसे देखा जाता है, पहले क्वेश्चन देखिए और उसके बाद आप अपने कॉपी में लगाइए, ठीक है। पहले आंसर मत निकालिए, वीडियो रोक दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन का आंसर अपने आप खुद लाइए, क्या देखिए लास्ट में हमारा आंसर मिल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे लगाइएगा तब फायदा होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है, ठीक है। मतलब ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए के लाभ का, मतलब ए के लाभ का 1/3 भाग मिला, मतलब ए को 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और गिनती में सी को मिल रहा है 5000, ठीक है। तो सी का भी भाग आप किसमें निकाल लीजिए, भाग में। तो कभी भी भाग निकालना होगा तो पूरा पूरा भाग होता है 1 भाग, याद रखिएगा पूरा पूरा 1 भाग होता है। 1 में 1/3 भाग ए को मिल गया, 1/4 भाग बी को मिल गया, तो सी को कितना मिलेगा, याद रखिएगा पूरा पूरा 1 होता है। 1 में 1/3 प्लस 1/4 हमेशा घटाया जाता है, ठीक है। चलिए लासा 4 तिहाई 12 हो गया, ठीक है। अब ये 12 इक्के बटा कुछ नहीं होता, देख होता है 12 माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए, 3 चौक 12, 4 4 तिहाई 12, ठीक है। चलिए आगे 12 माइनस 4 3 7 बटे 12 घटाइए, कितना आएगा 5/12 भाग। मतलब सी को कितना मिला लाभ का 5/12, लेकिन ये भाग में है, किसमें है, भाग में है। लेकिन यहाँ सी को कितना मिल रहा है 5000 मिल रहा है, मतलब सी ये भाग में है, ये भी सी का फिगर है, ये भी सी का फिगर है, दोनों बराबर होगा 5/12। एक ही नियम लगाइए, 5/12 किसके बराबर 5000 के, तो 1 के बराबर निकालिए, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5000, ये ऊपर जाएगा गुणे 12/5, काटिए 5 से 1, तो 1 किसके बराबर होगा 12 और 1000 गुणा होगा 12000, तो 1 किसके बराबर होगा 12000, ठीक है। अब निकालना है ए को लाभ के फलस्वरूप, मतलब ए का लाभ कितना था 1/3 भाग, तो ए का लाभ पता करिए 1/3 भाग के बराबर करिए, तो 1 किसके बराबर 12000, तो 1/3 किसके बराबर 1/3 से गुणा होगा, 3 चौक 12।
आएगा कितना 4000, मतलब ए को लाभ के रूप में मिला 4000 मिला है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेता है, मतलब तीनों मिलकर चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपए हो तो सी अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। ठीक है, चाहे जो भी होगा, अगर लाभ का अनुपात है या आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, कुछ भी होगा। ठीक है, पैसा लगाने की बात होगी, सिर्फ सबसे पहले प्रॉफिट का अनुपात निकालना होगा, पी ए पी बी पी सी। ठीक है, अब जितने बैल चराए थे, ए कितने बैल चरा रहे हैं, 10 बैल चराए 7 माह के लिए और बी चराए 5 माह के लिए, बी चराए 5 माह के लिए 12 बैल। ठीक, और सी ने चराए 15 बैल 3 माह के लिए। सब ऐसे ही चराए जाएंगे। ठीक है, चलिए सर्व करिए, जो कट रहा है काटेंगे, कोई नहीं कटेगा, काट दीजिए। 70 60 15 3 45। ठीक है, चलिए 5 से कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 12 5 60, 14 25 आएगा 14:12:9। ठीक, सी को अपने हिस्से का कितना किराया, सी को कितना मिला, सी कितना 9 बटे कितने में, टोटल योग करिए। ठीक, 14 12 26 26 9 गुणे 175। ठीक है, इसको काटिए, 5 7 35, 5 तिहाई 15, 2 5 25, 7 9 गुणे 5, 9 बचे 45। मतलब पी सी को, मतलब सी का लाभ कितना मिला 45। ये ऐसे लगाते, चाहे जिसका पूछेगा आराम से ऐसे लगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये 8वां क्वेश्चन है। कह रहा है किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों का अनुपात 2:1 है। ठीक है, और ए और बी 3:2 का अनुपात है। यदि 15 7 300 रुपए का लाभ होता है, मतलब ये पूंजी लगाया है, इसमें समय की बात नहीं हुई है, मतलब समय सेम है। अगर समय की बात नहीं होती है तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। ठीक है, तो ये ए अनुपात सी 2:1। ठीक, और ए अनुपात बी बराबर 3:2। ठीक है, अब क्या करिए, याद रखिएगा ए बी सी का अनुपात पहले निकालिए, तभी कुछ हो पाएगा। अलग अलग अनुपात, अब अनुपात समानुपात में समझाए थे। ठीक है, एक बार और समझ लें। अब जो बराबर था पहले में दूसरे पर रखिए, पलट दीजिए, सी अनुपात ए बराबर, जब ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा। ठीक, पलट दीजिए, आएगा 1:2। तो अब आराम से ए के नीचे ए लिख दीजिए, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी। ठीक है, और मान ए के नीचे ए लिखिए, सी के नीचे सी, ए अनुपात बी। ठीक, याद रखिएगा जो बराबर रहेगा, देखिए दोनों में ए बराबर है, तो जो बराबर रहता है पहले में दूसरे पर रखते हैं। देखिए दूसरे पर रखने के लिए पलटना पड़ा, और दूसरे में पहले पर रहता है। ठीक है, और 3 को उठाते हैं, दोनों में गुणा करते हैं, 3 1 3, 3 दूनी 6, और लास्ट को लास्ट में उठाते हैं, लास्ट में गुणा करते हैं, लास्ट में लिखते हैं 2 दूना 4। ठीक है, ये अनुपात हो गया 3 6 4। और कह रहा है बी को कितने रुपए का लाभ मिला, ये जो पूंजी का अनुपात है वही इसका लाभ का अनुपात होगा। याद रखिएगा, पीसी पीए पीबी 3 6 4। ठीक है, अब बी का पूछा है, तो पी बी ये है, पी बी कितना है 4 बटे कितने में, टोटल निकालेंगे 6 4 10 3 13 गुणे जितना दिया है 15 73 00
3 से काट 13 से काटिए, 13 इक्के 13, 2 15 27, 13 दूना 26, 1 27, 13 इक्के 13 आएगा। पी का मतलब पी का लाभ होगा 1200, ये आपका पी का लाभ होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2000, 2500 और 1000 रुपए लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें समय का अनुपात नहीं दिया है, जो पूंजी लगाए हैं वही लाभ का अनुपात होगा, फर्स्ट P2 P3, ठीक है। ये आपका लाभ का अनुपात निकलेगा। ए ने 2000 लगाए, बी ने 2500 लगाए और सी ने 1000 लगाए, ठीक है। ये अनुपात हो गया। अब देखिए 2 0 कटिए, ठीक है, काटिए 5 24, 55 25, 5 2 10, सरल करिए, हमेशा सरलतम रूप में होगा 4:5:2, ये तीनों का प्रॉफिट का अनुपात आ गया। लेकिन पूछा है अंतिम को, अंतिम मतलब तीसरे को, ठीक है। P3 को कितना लाभ मिला, 2 कितने में, टोटल योग करेंगे 5 4 9 2 11 गुणे 880, काटिए 11 8 88 0, 8 दूनी 16, मतलब 160 रुपए अंतिम तीसरे को मिला। कितना लाभ मिला, 160 रुपए मिला है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। ए बी और सी जितने समय तक एक व्यापारी में एक व्यवसाय रहते हैं उसमें से 8:6:3 का अनुपात है, मतलब ये समय का अनुपात है 8:6:3। अब कह रहा तथा उनके प्राप्त लाभों का अनुपात मतलब 5:8:4 लाभ का अनुपात दिया है और पूछा है किस अनुपात में वो पूंजी लगाए थे, ठीक है, मतलब पूंजी का अनुपात निकालना है, ठीक है। पूंजी का डायरेक्ट सिखाते हैं, CA अनुपात CB CC, ठीक है, ये कास्ट का अनुपात है, ठीक है। अब क्या करते हैं, कास्ट किसके साथ गुणा होता है, टाइम के साथ गुणा होता है, तो टाइम नीचे रहेगा, PA प्रॉफिट PA PB TB PC TC, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा, चाहे जो पूछेगा, अगर समय का पूछता समय इधर पहुंच जाता और कॉस्ट इधर पहुंच जाता, और प्रॉफिट का पूछता है जाके दोनों गुणा हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगर गुणे वाले पूछेंगे तो प्रॉफिट में जाके भाग होगा, मतलब कॉस्ट CA अनुपात CB अनुपात CC बराबर ये टाइम आपका सबके नीचे होगा, ठीक। अगर टाइम का अनुपात पूछेगा टाइम इधर पर पकड़ा देंगे और इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर इधर, ऐसे भागता है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आराम से लगा सकते हैं। पहले का लाभ कितना है, 5 बटा लाभ, समय कितना 5/8, PB कितना है 8 बटे समय कितना है 6, तीसरे का लाभ कितना है 4 बटे तीसरे का समय 3, ठीक है। अब क्या करिए, हर बराबर, ऐसे भी ऑप्शन में आंसर दिया रहता है यही सही होगा, अगर ऐसे नहीं दिया है तो क्या करेंगे, हर का लासा लिया जाएगा, ठीक है। लासा लीजिए, 8 तिरिक 24, ये लासा हो गया, इसका लासा हुआ। लासा लेने के बाद भाग देते हैं, 8 तिरिक 24 3 बार गया, अंश में गुणा करिए, 5 तिहाई 15 अनुपात 6 से भाग दीजिए, 6 चौक 24 4 बार गया, 8 चौक 32 अनुपात 3 से काटिए, 3 8 24 8 चौक 32, 3 8 24 8 चौक 32, ये जो तीनों में है वो कट जाएगा, देखिए कट गया, तो ये अनुपात आएगा 15 32 32, ठीक है। ये आपका अनुपात है 15 32 32, ठीक है। ये आपका किसका अनुपात आया, पूंजी का अनुपात आया। याद रखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये दिया है समय का अनुपात
और ये लाभ का अनुपात दिया है, तो डायरेक्ट पूंजी का अनुपात कैसे निकालेंगे? पूंजी का अनुपात बराबर प्रॉफिट बटे समय, प्रॉफिट बटे टाइम, प्रॉफिट बटे टाइम, ये ऐसे निकाल लेंगे। यही इसका फाइनल आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, ये साझा खत्म हो गया। ठीक है, अगला चैप्टर होगा प्रॉफिट लॉस। ठीक है।